बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप अपने बेटों को ज़रूर दिखाइएगा। माएँ अपने बेटों को दिखाएँ, बहनें अपने भाइयों को दिखाएँ, दोस्त अपने यारों को दिखाएँ और क्लास फेलोज़ अपने क्लास फेलोज़ को दिखाएँ। क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ हम हर वक्त सीखते हैं और हमारे इस मुआशरे में बहुत सी कहानियाँ बिखरी हुई हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सी कहानियाँ बिखरी हैं। आज एक कहानी जो है, एक बेटे की कहानी है, एक ऐसे बेटे की कहानी जिसे अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को, अपने घर के एनवायरनमेंट को शायद देखकर ये लगा था कि मैं मर्द हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसे नहीं मालूम कि वक़्त जो है वो बदल रहा है। सिर्फ़ वक़्त ही नहीं बदल रहा, बल्कि ऐसा किसी भी वक़्त में हो सकता था। हमने पुराने वक़्तों में भी कभी-कभी कुछ इससे मिलती-जुलती कहानियाँ तो सुनी थी, लेकिन ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए जानना कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बहुत समझदार हो गई हैं। हमारे वालिदैन जो हैं अब वो बहुत समझदार हो गए हैं। ये लड़का जो है इसका नाम है जुनैद और जुनैद की कहानी उसकी वाइफ़ ने शेयर की है। अब वो उसकी वाइफ़ है, पहले वो कुछ और थी और उसके बाद कुछ और बनी और उसके बाद वो बीवी बन गई। अब आप कहेंगे कि गर्लफ्रेंड थी, फिर कुछ और बनी और फिर बीवी बन गई, ये सब कुछ क्या है और जुनैद के साथ आखिर हुआ क्या? जुनैद आज एक बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन एक वक़्त था कि जुनैद एक बड़ा लाउबाली सा लड़का था। अच्छा, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, लड़के ज़्यादातर लाउबाली ही होते हैं। लेकिन कभी-कभी आपकी कंपनी और आपकी सोच आपको एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो माशरे के लिए नासूर बन जाता है और जुनैद एक वक़्त में माशरे के लिए एक नासूर था। जुनैद ने इस्लामाबाद के एक बड़े स्कूल में तालीम हासिल की, एक बड़ी अच्छी अमीर फैमिली से वो था। उसकी वालिदा जो है वो एक बड़ी दीनदार खातून थी, लेकिन उसके वालिद जो हैं वो बड़े ही मौट-स्कॉट थे और कुछ घर में सख्तियाँ भी थीं और इस तरह की चीज़ें भी। अब जुनैद जो है उसे इस्लामाबाद के बड़े स्कूल से पढ़ा। F8 में उनका घर था। F8 जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में शुमार होता है। अमीर उमरा के वहाँ पे घर होते हैं, वहाँ पे इनका अपना ज़ाती 2 कनाल का घर था और एक बड़ी ही शानदार ज़िंदगी इनके गुज़र रही थी। घर में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थीं, नौकर-चाकर थे, ड्राइवर थे और इसी आराम और आसाइश में जुनैद बड़ा हो रहा था। जहाँ उसकी वालिदा कोशिश करती थीं कि जुनैद को कुछ चीज़ें सिखाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें वो थीं जो जुनैद अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट में देख रहा था, अपने वालिद से भी सीख रहा था। वालिदा एक घरेलू खातून थी, दीनदार भी थी और थोड़ा वो दबती भी थी उसके वालिद से और कुछ उनकी हरकतों को बर्दाश्त करके पी भी जाती थी और जुनैद ये सब कुछ देखता था। वो अपनी वालिदा के लिए तो बुरा महसूस करता था, लेकिन एक ऐसे माहौल में रहते हुए उन चीज़ों के लिए उसके ज़हन में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में उसके जब दोस्त यार भी ऐसे बने, उम्रा के बच्चे और उन्हीं की तरह ये सोच परवान चढ़ना शुरू हुई। स्कूल में को-एजुकेशन थी और वहाँ पर दोस्तियाँ, यारियाँ, ये सब कुछ जो है वो चलना शुरू हो गया। नाज़िया जो कि जुनैद की वाइफ़ है, नाज़िया ने बताया कि मैं जुनैद के साथ ओ लेवल्स में यहाँ जिस स्कूल में वो पढ़ता था, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। नाज़िया एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी अपनी क्लास में और जैसा कि बहुत से लड़के उसको होती थी चाहत कि चलो उससे बात कर लें या जिस तरह भी, ऐसे में जुनैद जो है उसके लिए ये एक मुहिम बन गई थी कि मैंने नाज़िया से दोस्ती करनी है। अब नाज़िया कहती है कि मैं बहुत ही रिज़र्व रहती थी, मुझे नहीं पसंद था और मेरे घर का माहौल भी ऐसा था और मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी थी कि मैं पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ ज़रूर रही हूँ, एक को-एजुकेशन में, लेकिन मुझे अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनका पता था। अब ऐसे में नाज़िया कहती है कि जुनैद हमारी क्लास में था, उसकी हरकतें जो हैं मुझे पसंद नहीं आती थी। बहुत ज़्यादा शो मारना, बहुत ओवर एक्टिंग कुछ चीज़ों में, कहती मुझे इस तरह के लड़के नहीं पसंद थे। ऐसे में जुनैद ने जब महसूस किया कि ये ज़रा मुख्तलिफ है और उसकी दोस्तों से भी जब उसको पता लगा कि शी इज़ डिफरेंट, तो उसने अपने आप को डिफरेंट शो करना शुरू कर दिया। अब जुनैद बड़ा ही डिसेंटली एक्ट करता, उसके लिए नोट्स भी तैयार रखता, उसके लिए कुर्सी भी रखता, उसके लिए दरवाज़ा भी खोलता। ये सब चीज़ें वो नोट तो कर रही थी, लेकिन तब भी उसने वो कहती कि मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को एक सेट किया हुआ था, मैं उस बाउंड्री से कभी बाहर नहीं आती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या करें, जब इतना ज़्यादा तवज्जो, इतना ज़्यादा 1-2 बार यूँ हुआ कि क्लास में किसी बात पे किसी ने कोई गलत कमेंट किया, जो उसको बाद में पता लगा और बाद में जुनैद की उससे बहुत लड़ाई भी हुई, तो ये चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में घर बनाने लगी और यूँ इन दोनों की सलाम दुआ से बढ़ के दोस्ती जो है वो ज़्यादा हो गई। अब वो कहती है कि हमें लोगों ने कपल कहना शुरू कर दिया। मैं वही नाज़िया जो सोचती थी कि मैं कभी अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करूँगी, मेरे घर का माहौल ऐसा है। अब मैं नाज़िया एक बहुत ही मुख्तलिफ लड़की थी। अब जुनैद जो है आए रोज़ उसके लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। अब उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई, कभी उसको कहना कि बाहर चलते हैं। अब वो चीज़ें वो कहती मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। स्कूल के बाद मैं घर में पाबंद थी। मैं बगैर बताए मैं अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी और ना ही हमें इजाज़त थी। मेरे घर में वो कहती कि 3 बहनें और भी थीं, तो हमारे वालिदैन जो हैं उन्होंने बड़े तरीके से हमें एक हमारा ब्रॉट अप किया था। ना ही मैं खुद पसंद करती थी कि बाहर जाऊँ। लेकिन वो कहती है कि स्कूल का माहौल ऐसा था कि हर दूसरे को हम ये कहते सुनते थे कि फलाने के साथ डेट पे निकल गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो ये चीज़ें जो है वो कहती है कि एक्सेप्टेबिलिटी आनी ज़हन में शुरू हो गई थी। ऐसे में वो कहती हैं कि जुनैद से दोस्ती बढ़ती चली गई और यहाँ तक कि अब हमने डेट्स पे भी छुप-छुपा के जाना शुरू कर दिया।
दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के नाम पे, कभी डिनर के नाम पे, कभी लंच के नाम पे, कभी पार्टीज और फंक्शंस के नाम पे, और इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा बढ़ती गई, लेकिन नाज़िया कहती है मैंने कभी भी अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो उस तरह से क्रॉस नहीं किया था। वो ये भी बहुत गलत था, लेकिन फिर भी मेरी एक लिमिटेशंस थी। जुनैद जो है उसकी हरकतें ज़्यादा जब बढ़ती गईं और उसकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हुई, तो मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया। अब वो कहती है कि मुझे बहुत सी चीज़ें जो है वो बुरी लगनी शुरू हुई, तो मैंने जब अवॉइड करना शुरू किया तो ये चीज़ उसको और बुरी लगनी शुरू हुई। अब इस चीज़ पर उसने जब मैंने बिल्कुल ही एक तरह से कट ऑफ कर दिया, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, जो उन्होंने भी मुझे बहुत ढके-छुपे अल्फाज़ में बताई, तो मैं उसको थोड़ा-सा हाइड कर लेती हूँ। तो उसके बाद वो कहती हैं कि जब कुछ ऐसा हुआ 2-4 बार ये लोग बाहर गए हैं, वहाँ पर कहीं अलग किसी दोस्त के घर, किसी के कमरे में, इस तरह की चीज़ें जब हुई हैं, तो वो कहती है मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और मैंने उस दिन फ़ैसला किया, कहती है रमज़ान मुबारक का महीना था, और रोज़ों के दिनों में जब मैं गई और फिर जब इस तरह की बात हुई, मुझे बहुत दुःख हुआ, और फिर मैंने आके अपने रब से बड़ी तौबा की कि नहीं, मैंने इस तरह से नहीं मिलना। तो कहती है उसके बाद मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, और न जाने क्यों, शायद उस महीने की बरकत थी कि वो मेरे दिल से उतरना भी शुरू हो गया। वो कहती है कि मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा अपने अंदर रहना शुरू हो गई, मैं क्लास में भी उसको अवॉइड करूँ, लेकिन वो जो है उसको ये बात बुरी लगना शुरू हो गई। अब जब वो कहे कि मिलना है या बाहर चलना है तो मैं इनकार कर दूँ। स्कूल में भी मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा डिस्टेंस रखूँ। यहाँ तक कि ओ लेवल्स के पेपर्स हुए, और पेपर्स के बाद जो है बिल्कुल ही एक टाइम के लिए हम कट ऑफ हो गए, अब ए लेवल्स पे आना था। अब यहाँ पर उसको बहुत इन चीज़ों पे गुस्सा आना शुरू हो गया, और उसे बुरा लगना शुरू हो गया, क्योंकि क्लास फेलोज़ भी अब उसको टॉन्ट मारते थे कि ये देखो तुम्हें कोई लिफ्ट ही नहीं, और इस तरह से। अब ये चीज़ें उसके लिए बहुत ही कहना चाहिए, उसकी मेल इगोइज़्म जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, और ये चीज़ें उसने देखी थी कि मर्द जो है वो सुपीरियर है, और वो ही जो है वो सब कुछ है। और ये कहती है कि मुझे कई दफ़ा पता लगता था कि अगर कोई लड़की सलाम भी कर ले तो जाके ये लड़के मशहूर कर देते थे कि मैं तो इसको मिलने भी जाता हूँ। तो ये चीज़ें सुन के वो कहती है मैं बड़ा घबराती भी थी, कहीं ऐसा ना हो मेरे बारे में कुछ गलत बातें ना ये लोगों में करे। लेकिन जब वो कहती है मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही मिलने से इनकार कर दिया, तो इसने आहिस्ता-आहिस्ता लड़कों को हमारी मुलाकातों की कहानियाँ, हमारी बहुत सी और चीज़ें और तस्वीर जो है वो शेयर करनी शुरू की। और अब जब मैं क्लास में एंटर होती थी, तो सारे मुस्कुराते भी थे, कोई कानों में ये बातें भी करते थे, और फिर इसका रवैया मेरे साथ काफ़ी रूड सा होना शुरू हो गया, और चीज़ें जो है वो बड़ी अजीबो-गरीब होनी शुरू हुई। इसी दौरान में वो कहती है कि हमारे यहाँ थोड़ा शादियों का जल्दी रिवाज है, मंगनियाँ जल्दी हो जाती हैं। बड़ा अच्छा रिश्ता आया, ए लेवल्स के एग्ज़ाम करीब थे। जब वो रिश्ता आया, और इसके बारे में मैंने अपनी एक आध दोस्त को ही बताया, मेरी वालिदैन ने मेरी मंगनी वहाँ पे तय की, और मैंने वो अपनी दोस्तों से, सिर्फ 1-2 दोस्तों से ज़िक्र किया, मैंने कहा किसी को बताना नहीं। लेकिन बात की सुन-गुन तो मिल ही जाती है, और ये बात जब जुनैद तक पहुँची, तो जुनैद ने इस चीज़ को बहुत ही अपनी एक इंसल्ट जो है वो लिया, और कि अब सारी क्लास में मेरी बदनामी होगी कि देखो उसकी तो मंगनी होगी, और तुम जो हो, तुम्हें इस तरह रिजेक्ट कर दिया गया, अब तो टोटल नज़र आ रहा है। इस चीज़ पे वो कहती है कि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ कि उसने खोज पे वो लग गया कि वो लड़का कौन है जिससे मेरी मंगनी हुई है। फाइनली वो कहती है मुझे बाद में पता लगा, उस वक़्त तो नहीं मालूम हुआ कि कैसे, लेकिन इसने मेरी एक दोस्त के ज़रिए किसी तरह से उसका नाम और उसकी तस्वीर ली, फिर उसको फ़ेसबुक पे ढूँढा, फ़ेसबुक पे ढूँढ के उसको अप्रोच किया, और फिर उनकी फ़ैमिली में इसने बाकायदा तौर पे इसकी और अपनी तस्वीर भेजी। मंगनी की अंगूठी और कपड़े वापस आ गए, और घर वालों को इस पैगाम के साथ कि हमने कुछ अच्छा नहीं सुना आपकी बेटी के बारे में। कहती है ये खबर जो है मेरे वालिद पर एक बम बन के गिरी। बहुत दुखी हुए, बड़ा अरसा मुझसे उन्होंने बातचीत नहीं की। वो कहती है पूरे 1 साल मेरे वालिद ने मुझसे बात नहीं की। मैं उनसे माफ़ियाँ भी माँगती रही कि मेरी गलती नहीं है, सिर्फ़ क्लास फेलो था, लेकिन वो तस्वीर जो है अपने मुँह से बोल रही थी, और फिर कुछ चीज़ें जो हैं और उनके सामने भी आईं, और ये चीज़ जो है ये बड़ी ही तकलीफ़ देती उसके वालिद के लिए। उसकी वालिदा भी बहुत इस बात पे दुखी थी, और वो कहती है कि बस मैंने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए, और उसके बाद इन्होंने मुझे गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज था जिसमें कि मुझे डाल दिया गया, और मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी लड़कों से किसी भी तरह के किसी भी इंटरैक्शन की। वो चाहती, मैं खुद भी नहीं चाहती थी। वो कहती मैं खुद भी नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि 1-2 रिश्ते और आए, वो रिश्ते मेरे जो हैं इसी तरह की अफ़वाहें जो मेरे बारे में थी वो वापस गए। कहती कोई अल्लाह की तरफ से हुआ कुछ इस तरह से कि जुनैद जो है अपने दोस्तों के साथ, वो अपनी लाइफ में हो गया था, ये अपनी लाइफ में, जुनैद जो है अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया। कोई अल्लाह की तरफ से शायद किसी की आह लग जाती है या क्या होता है। जुनैद का एक्सीडेंट हुआ, और जुनैद जो है उसके कोई ऐसी उसको चोट आई कि उसकी एक टाँग जो है वो बिल्कुल वो उससे चलने से हो गया, आजिज़ हो गया। अब काफ़ी सारे उसके ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, और वो लंगड़ा-लंगड़ा के चलता था, वो बेड पर आ गया था, काफ़ी अर्सा बेड पे रहा। उसकी वालिदा जो है एक दर्स की क्लास में जाया करती थी। वहाँ पर ही जुनैद की वालिदा से यहाँ पर नाज़िया की वालिदा है उनकी मुलाकात हुई। कोई दुःख वगैरह कोई किए, कोई दोस्ती ज़्यादा हो गई, और फिर फाइनली पता लगा कि जुनैद तो इनका बेटा है।
जब उन्होंने ये सारी बात सुनी, क्योंकि जब उनको पता लगा और फिर उन्होंने अपने दिल की बात उनसे कर ही दी एक दोस्त समझकर, और वो बड़ा इस बात पे दुखी भी हुई, शर्मिंदा भी हुई, अपने बेटे के पास गई, उससे बात की, और जब उससे डायरेक्ट ये बात की और बताया कि वो तो मेरी अब दोस्त है, तो यहाँ पर वो खामोश हो गया। अब दिन रात वो नाज़ी बताती है कि बाद में उसे पता लगा, बाद में जुनैद ने बताया, क्योंकि कुछ अरसे के बाद नाज़िया के घर जुनैद का रिश्ता आया, और वालिद जो थोड़े नाराज़ भी थे, लेकिन वालिदा के समझाने पे उन्होंने मान लिया, और यूँ उन दोनों का रिश्ता तय हो गया, और अब वो बड़ी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो कहती है कि जुनैद ने मुझे बताया कि आगे क्या हुआ था। जुनैद कहता है कि जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ और मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया, और एक टाइम पे डॉक्टर ने ये कह दिया कि शायद मैं सारी ज़िंदगी चल नहीं पाऊँगा। मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ ऐसा इशू आया कि मेरी एक टांग जो है वो चल ही नहीं पा रही थी। जब मैंने अपने आप को बेबस बिस्तर पर देखा, तो एक कोई दिन होता है जब आप सोचते हैं कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी तस्वीर आई। वो कहते हैं कि मुझे ये भी याद आया कि तुम किस तरह से एक दिन बहुत रोई हुई आई थी, और फिर मुझे तुम्हारी दोस्तों से पता लगा तुम्हारा रिश्ता जो है ख़त्म हो गया, और मुझे कितनी दिली तस्कीन हुई थी। और उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम्हारा कहीं भी रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो मैं बहुत खुश हुआ था, और उसके बाद तुम यहाँ से चली गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आज जब मैं बिस्तर पे पड़ा था, तो न जाने क्यों मुझे बार-बार तुम्हारा ख़्याल आता था, और मुझे एहसास होता था कि ये मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी ज़्यादती की। तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि तुम्हारी तो और भी बहनें हैं, और तुम्हारी वजह से उनके रिश्ते जो हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। तब मुझे पहली बार तकलीफ़ हुई थी, एक दफ़ा। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़ के इस बारे में सोचा नहीं था, कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। दोस्त थे, अय्याशियाँ थी, दुनियादारी थी। लेकिन जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैं बिस्तर पर आ गया, फिर मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू हुआ, फिर मैं तौबा करना शुरू हुआ। फिर मेरी वालिदा ने जब आके मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि उस वक़्त भी वो कहते हैं कि मेरी अभी एक टाँग थोड़ी-थोड़ी काम करना शुरू हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जुनैद, तुम्हारे साथ ये जो कुछ हुआ, कभी तुमने सोचा कि कोई गलती की हो शायद, किसी को तकलीफ़ दी हो? और फिर वो कहता है कि मैंने अपनी वालिदा से भी माफ़ी माँगी, और मैंने उनसे कहा कि आप मेरा रिश्ता लेके जाएँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी करूँगा तो यहीं पे करूँगा। आज वही जुनैद जो है वो 5 वक़्त का नमाज़ी भी है, मस्जिद भी जाता है, नमाज़ भी पढ़ता है, और अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा है, अपने बच्चों के साथ बहुत उनकी अच्छी तरबियत में लगा हुआ है। कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ होने वाले हादसात की वजह से सही हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है मसीब बिगड़ जाते हैं। ये अल्लाह ही है जिस पर करम करे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नसीहतों के लिए खोल के रखे, और बगैर किसी आज़माइश में पड़े, बगैर किसी सबक के सीखे, अगर हम सीख जाएँ तो क्यों ना सीखें। या जुनैद की कहानी जो है, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके दिल को अल्लाह ने पलट दिया। लोगों की बेटियों की इज़्ज़त कीजिए, उनके घर को ख़राब ना कीजिए। ज़िंदगी में कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके आगे फिर ज़रूर आती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।